14-1500 का मोमेंटम था, मतलब हमारा ETF पे 15 पॉइंट का मोमेंटम हुआ। 100 क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो आपको 1000 का प्रॉफिट होगा, एंड अगर आप 500 क्वांटिटी से ट्रेड का 10-12 हज़ार का मुनाफा होगा। मिनिमम रिस्क पे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करके एक अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट रहता है कि रिस्क कम होना चाहिए। मिनिमम रिस्क पे कैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग करें, तो ये हमारा फर्स्ट रिक्वायरमेंट रहता है। एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट रहता है कि कैपिटल कम यूज होना चाहिए। कम कैपिटल पे कैसे हम ट्रेड करें, तो ये हमारा सेकेंड रिक्वायरमेंट रहता है। एंड इसमें मार्जिन फैसिलिटी भी होना चाहिए। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट रहता है कि जब हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने जाएंगे, मतलब बाय सेल करने जाएंगे, तो वो टाइम पे लिक्विडिटी इशू नहीं रहना चाहिए। इजीली बायर और सेलर अवेलेबल होना चाहिए, एंड दोनों साइड का ट्रेडिंग फैसिलिटी होना चाहिए, मतलब लॉन्ग साइड का एंड शॉर्ट साइड का दोनों ट्रेडिंग फैसिलिटी होना चाहिए। क्योंकि जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो दोनों साइड का हमको अपॉर्चुनिटी देखना रहता है। तो वो हिसाब से ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे ये ETF इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। ETF पे कैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, जैसे हम मतलब इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू हम इंडेक्स में ट्रेड करें, तो वो हिसाब से आप ETF के थ्रू भी आप इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो कौन सा बेस्ट ETF है जिसमें कि आप इजीली इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, मार्जिन फैसिलिटी रहेगा, तो वो हम डिस्कशन करेंगे। एंड देखिए ETF ट्रेडिंग का और एक मेजर बेनिफिट है कि इसमें आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं। जैसे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो उसमें लॉट साइज पे काम होता है। आपको मिनिमम एक लॉट परचेस करना रहता है, एंड एक लॉट पे जितना क्वांटिटी है उतना क्वांटिटी आपको बाय करना ही करना है अगर आप FNO थ्रू इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। बट अगर आप ETF के थ्रू इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी परचेस कर सकते हैं। आप 10 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं। तो आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं। तो वो हिसाब से आप इसमें रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं। तो कौन सा बेस्ट ETF है तो वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम बेस्ट 3 ETF डिस्कशन करते हैं जिसमें आप इजीली इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, लिक्विडिटी इशू नहीं रहेगा, कम कैपिटल से स्मॉल कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन के कंपेरेटिवली रिस्क कम रहता है। पहला ETF रहेगा हमारा जूनियर बीस ETF। ये जूनियर बीस ETF जो हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, मतलब फॉलो करता है। तो यहाँ पे देखिए वॉच लिस्ट पे मैंने दोनों ऐड किया। तो यहाँ पे जूनियर बीस ETF का जो प्राइस है एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का जो प्राइस है, इसमें डिफरेंस है। एंड इसका प्राइस जो डिराइव किया ना, तो ये 100 से डिवाइड किया, मतलब जो यूनिट है वो स्मॉल कर दिया ताकि उसमें लिक्विडिटी बना रहे। तो वो हिसाब से 100 से डिवाइड करते। तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करने के बाद देखिए 604 होना चाहिए, बट यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा है 647, क्योंकि इसमें डिविडेंड ऐड करता है। तो हिसाब से आपका ETF का प्राइस थोड़ा इंडेक्स से ज़्यादा ही दिखेगा, आपको डिवाइड करने के बाद भी थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। बट हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये प्राइस डिफरेंस से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको इंट्राडे मोमेंटम कैप्चर करना रहता है। एंड इंट्राडे पे जितना हमारा इंडेक्स मोमेंटम करता है तो वो हिसाब से हमारा ETF भी मोमेंटम करेगा। तो पहले हम मोमेंटम देखेंगे कि डेली बेसिस पे जूनियर बीस ETF या नेक्स्ट 50 कितना मोमेंटम कर रहा है ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पे आज तो मार्केट चालू है, तो अभी आज एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन कर रहा है। तो प्रीवियस डे का देखेंगे, तो प्रीवियस डे पे देखिए 1200 पॉइंट का मोमेंटम था। तो ETF पे हमारा 12 पॉइंट का मोमेंटम रहेगा। तो अगर आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो आपको 1200 का मतलब प्रॉफिट हो सकता है। स्टॉप लॉस तो आपको रहेगा ही रहेगा, उसमें रिस्क रहेगा 1:2। तो अगर आप इसमें 100 क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो आपको 1000 का प्रॉफिट होगा। एंड अगर आप 500 क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, आपका रिस्क के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। 1000 क्वांटिटी करेंगे तो आपका 10-12 हज़ार का मुनाफा होगा। तो वो हिसाब से आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए कल 1200 पॉइंट का मोमेंटम था। देन उसके प्रीवियस डे पे यहाँ पे देखिए आप 14-1500 का मोमेंटम था, मतलब हमारा ETF पे 15 पॉइंट का मोमेंटम हुआ। तो 15 पॉइंट में से अगर आप 10 पॉइंट भी कैप्चर किया एंड 100 क्वांटिटी में ट्रेड किया आपने, तो 1000 का प्रॉफिट होता है। तो अगर आप बिगिनर है तो आप लर्निंग फेज में है तो ये एक बेस्ट टूल हो सकता है। मैं भी इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ ओकेजनली, हर दिन नहीं करता हूँ, मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू भी करता हूँ, बट मैं ETF पे भी ट्रेड करता हूँ। एंड जूनियर बीस ETF मेरा फेवरेट है। एंड मोस्टली देखिए इसमें बड़ा मोमेंटम होता है इंट्राडे बेसिस पे। यहाँ पे देखिए आप अगर आप मोमेंटम कैप्चर कर पाते ना तो ये बेस्ट रहता है। देखिए यहाँ पे 2200 पॉइंट का मोमेंटम हुआ। तो ऑन एन एवरेज आप मतलब 800 से लेकर 1200 या 1500 आप मान सकते हैं। एंड ETF में हमारा 8 से 15 पॉइंट का ऑन एन एवरेज मोमेंटम है। कुछ दिन साइडवेज भी रहेगा, देखिए ट्रेंडिंग रहा, बाद में यहाँ पे कुछ साइडवेज रहा। तो साइडवेज डे पे कितना मोमेंटम होता है
वो भी एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे एक साइडवेज डे था, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे अपना 350 पॉइंट का मोमेंटम हुआ। तो कुछ दिन तो आपको साइडवेज रहेगा, वीकली 1-2 दिन आपको साइडवेज भी मिलेगा, तो उस दिन आपको ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। तो ये हमारा फर्स्ट ETF रहेगा। एंड इसमें आपको बाय सेल कैसे करना है, तो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको इंट्राडे ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे सेम डे पे आप इसमें बाय सेल कर सकते हैं। तो अगर मैं 100 क्वांटिटी सेलेक्ट करता हूँ तो एक्चुअल कैपिटल हमको कितना लगेगा, 60,000 के आसपास लगेगा। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मार्जिन पे ट्रेड करते हैं, तो ये ट्रेड आपका 13,000 पे आपको बन रहा है। तो वो हिसाब से आपको स्मॉल कैपिटल से आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं एंड कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं। तो हम अभी नेक्स्ट ETF डिस्कशन करेंगे। एंड इसमें आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बाय का ऑप्शन दिया तो यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके मैं सेल ऑप्शन ये करता हूँ, तो इसमें आप इंटरडे बेसिस पे सेल भी कर सकते हैं। पहले सेल करके नेक्स्ट आप इसमें कवर कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट ETF डिस्कशन करेंगे। देन सेकेंड ETF रहेगा हमारा बैंक बीस ETF। एंड ये हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स को फॉलो करता है, रेप्लिकेट करता है। जो हिसाब से हमारा बैंक निफ्टी मोमेंटम करता है वो हिसाब से हमारा बैंक बीस ETF भी मोमेंटम करता है। तो यहाँ पे मैं दोनों चार्ट ऑन करता हूँ, बैंक निफ्टी। तो प्रीवियसली अगर आप देखेंगे ना तो उसमें बैंक निफ्टी पे ज़्यादा मोमेंटम रहते थे, बट अभी क्या हुआ, अभी जैसे हमारा एक्सपायरी ये हो गया तो अभी मोमेंटम थोड़ा कम देखने को मिलता है बैंक निफ्टी को। तो यहाँ पे भी आप इजीली इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड इसमें भी ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे, ऑन एन एवरेज इसमें भी आपको 700-500 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिलता है इंट्राडे बेसिस पे। एंड करेंट प्राइस चल रहा है अभी 500 के रेंज में बैंक बीस ETF का प्राइस चल रहा है। इसमें भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग इजीली कर सकते हैं, बाय सेल दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सेल करता हूँ 100 क्वांटिटी एंड यहाँ पे आपको इंट्राडे सेलेक्ट करना है तो 10,000 के आसपास आपको मार्जिन लगेगा। तो वो हिसाब से अगर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट का अगर मोमेंटम करता है तो आपका बैंक बीस ETF में 5 पॉइंट का मोमेंटम होगा। एंड अगर आप 100 क्वांटिटी पे ट्रेड करते तो आपका मुनाफा होगा 500। एंड अगर आप 1000 क्वांटिटी पे ट्रेड करते तो आपका मुनाफा होगा 5000। तो आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी पे ट्रेड कर सकते हैं। एंड इसमें आपको लिमिट ऑर्डर लगा के आपको ट्रेड जो आप लेंगे, ऑर्डर जो प्लेस करेंगे वो लिमिट ऑर्डर लगा के आपको प्लेस करना है। नहीं तो क्या है, कुछ आपको स्लिपेज दिखने को मिलता है कुछ टाइम, तो वो आपको एक ध्यान में रखना है। तो ये हमारा सेकेंड ETF हो गया बैंक बीस ETF। देन नेक्स्ट आप निफ्टी बीस ETF देख सकते हैं थर्ड नंबर पे। एंड निफ्टी बीस में थोड़ा स्लो मोमेंटम रहता है, तो यहाँ पे मैं निफ्टी बीस ऑन करता हूँ, निफ्टी बीस। एंड ये हमारा निफ्टी 50 को, जो हमारा टॉप 50 कंपनी है वो 50 कंपनी का इंडेक्स है एंड वो इंडेक्स को फॉलो करता है निफ्टी बीस ETF। तो ये निफ्टी 50 का हमारा चार्ट है। एंड निफ्टी 50 पे आपको ऑन एन एवरेज कितना मोमेंटम देखने को मिलता है डेली बेसिस पे। अभी आज एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, तो आज देखिए ऑलरेडी 200 पॉइंट का मोमेंटम हो गया। एंड ETF का प्राइस चल रहा है अभी 250 के रेंज में, 255 के रेंज में। तो हिसाब से आप इसमें क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आप बैंक बीस में 100 क्वांटिटी ले रहे हैं तो आप निफ्टी बीस में 200 क्वांटिटी ले सकते हैं। तो वो हिसाब से आपको देखना रहेगा। तो इसमें भी आप सेम बाय सेल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 200 क्वांटिटी प्लेस करता हूँ इंट्राडे पे, मैं जस्ट ऐसे आपको एग्जाम्पल के लिए मैं कर रहा हूँ 200 क्वांटिटी, तो यहाँ पे आपको 10,000 के आसपास लगेगा। जैसे हमारा 100 क्वांटिटी पे ट्रेड करने में बैंक बीस में 10,000 के आसपास मतलब कैपिटल का रिक्वायरमेंट था, तो यहाँ पे 200 क्वांटिटी पे सेम कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। तो वो हिसाब से आपको देखना है। एंड अगर आप पर्सनली मुझे पूछेंगे तो मेरा अभी पर्सनल फेवरेट जूनियर बीस ETF है। इसमें क्योंकि मुझे थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलता है, मोमेंटम ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वो हिसाब से ये रहता है। बट मोमेंटम ज़्यादा है तो हिसाब से आपको रिस्क भी ज़्यादा रहता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3 बेस्ट ETF जो कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, लर्निंग पर्पस एंड थोड़ा बहुत आप इसमें अर्निंग भी कर सकते हैं। एंड इसमें देखिए अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू अगर ट्रेड करते हैं 100 पॉइंट का अगर आप रिस्क भी लेते हैं ना ETF में, अगर बैंक निफ्टी पे आपने 100 पॉइंट का रिस्क लिया तो आपका रिस्क जो है ना वो 2000 के अबव हो जाएगा। बट इसमें आपका रिस्क देखिए 100 रुपीज़ का हो रहा है, तो वो हिसाब से भी आपको देखना है, क्योंकि इसमें आप इजीली कम रिस्क में भी आप ट्रेड कर पा रहे हैं।